शिमला ग्रामीण विधानसभा की चुनावी सभा को संबोधित करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष निर्वाचन के बाद पहली चुनावी सभा को संबोधित करने आए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ के प्रभारी आदरणीय राजीव शुक्ला जी, भाई नासिर हुसैन जी, हमारे एमपी भाई गुरप्रीत जी, भाई राजेश जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह जी, मंजीत शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, सोहन लाल जी, चिरंजी लाल जी, विकास काल्टा जी, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, मंचा सभी अतिथिगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, चुनाव चंद घंटे रह गए हैं। सारे मुद्दे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और आम जनता, चाहे वो किसान हो, बागबान हो, नौजवान हो, नौकरी पेशा के लोग हों, चाहे सीमाओं पे लड़ने वाले हमारे जवान परिवार के लोग हों, सब ने मन बना लिया है। आदरणीय साथियों, खड़गे जी के बारे में आपसे कहना चाहूंगा, 9 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा, राज्यसभा, कर्नाटक में मंत्री, केंद्र में मंत्री, बड़ा लंबा अनुभव राजनीति का। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इसी प्रदेश से हैं। नड्डा साहब हिमाचल से आते हैं। खड़गे साहब का चुनाव हम सब ने देखा और हम सब ने मतदान किया है। चुनाव की तिथि घोषित हुए, मतदान हुए, काउंटिंग हुए, रिजल्ट घोषित हुए और पदभार ग्रहण किया खड़गे साहब ने। नड्डा साहब दूसरे बार अध्यक्ष कब बने किसी को पता है? किसी को पता नहीं। तो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं, कार्यकर्ताओं को पता नहीं और कौन चुन लिया ये भी पता नहीं चला। अभी उस दिन प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे परमार साहब से, बैठ जाओ। परमार साहब ने अपना दुख व्यक्त किया, 15 साल नड्डा जी ने मुझे तंग किया है। सब लोगों ने वीडियो देखा है। नड्डा साहब से नाराज हो गए 21 लोग बागी हो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। 8 तो सीट है, 21 लोग बागी लड़ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा ये पता है सबको। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल आपने देखा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है। तो एनएच बनाएंगे बोले थे, किसानों का आय दुगुनी करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और तो और जयराम जी ने कहा था मंडी में एयरपोर्ट बनाएंगे। कांगड़ा का पैसा तो आ गया था, उसको बनने नहीं दिया, मंडी भी नहीं बना पाए। तो जयराम जी को तो जयराम जी करने की समय आ चुका है। अब आपको 48 घंटे बाद कहना है जयराम ठाकुर जी जयराम जी की।
उनके बस का नहीं है। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान निराश है, किसान परेशान हैं, ओपीएस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस दिन हमारे जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो पत्रकार पूछ रहे थे प्रधानमंत्री जी का आज का कार्यक्रम है और ओपीएस के बारे में बोलेंगे, यदि घोषणा कर दिए तो क्या? मैं बोला भैया 2 घंटे रुक जाओ, ज्यादा देर थोड़ी है, प्रधानमंत्री भाषण सुन लेते हैं, उसके बाद मैं भी शिमला में हूं, राजीव जी भी हैं, सब लोग यही हैं, मीडिया से फिर बात कर लेंगे। हिमाचल के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे। फिर थोड़ी सी आशा थी कि 6 तारीख को घोषणा पत्र जारी हो रहा है उनका, उसमें कुछ कहेंगे, लेकिन अब तो कहने लगे हैं ये ओपीएस कैसे लागू करेगा, 1500 रुपये महिलाओं को कैसे देंगे, किसानों और बागबान की कीमत कैसे देंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी कैसे देंगे। मतलब ये है इनको मौका मिल जाते तो करेंगे ही नहीं। ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कैसे कर लेंगे। यही बात 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ हमारे राज्य का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राहुल गांधी जी आए थे, तब उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमारे यहां धान उत्पादन होता है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो 2500 रुपये हम खरीदने की बात उन्होंने कही। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा है, आपके यहां 300 यूनिट का फ्री में बात कही गई है, हमारे यहां 400 यूनिट तक हमने बिजली बिल आधा का वादा किया। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सवाल करते थे ये कैसे पूरा होगा। आज हिमाचल में सवाल कर रहे हैं कि कैसे पूरा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार बने 4 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार, और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे यहां कहा गया है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बात कही है कि 10 दिन के भीतर में ओपीएस लागू होगा। प्रियंका जी अपने सभाओं में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट में ही ओपीएस लागू की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया, राहुल जी पे विश्वास किया, और 3/4 बहुमत से वहां सरकार बनी हमारी। स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 नहीं, 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहां बनी। और 10 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। जैसे यूपीए के समय में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था। छत्तीसगढ़ में हमने 19 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपए माफ किया। आज 4था साल है, पता कर लीजिए, 2500 रुपये हम खरीदी कर रहे थे, एक साल हमने खरीदा, दूसरे साल अड़ंगा लगाया। यहां भी कहते केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा तो ओपीएस कैसे लागू होगा। हमें भी कहा कि तुम्हारा चावल एफसीआई में जमा नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिया, समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिए। 2500 छोड़िए, इस साल अभी 1 नवंबर से हमने धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू किया, 2640 रुपये पड़ रहा है। वादा तो 2500 का था, दे रहे हैं अभी 2600। अगले साल चुनाव है, समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो 2800 रुपया हो जाएगा। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा मिल रहा है हमारी छत्तीसगढ़ में। जो जो वादा किए थे वो सब पूरा हुआ है।
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओपीएस राजस्थान में लागू है, ओपीएस छत्तीसगढ़ में लागू है, ओपीएस झारखंड में लागू है। अब चौथा प्रदेश हमारा होगा हिमाचल प्रदेश, जहां ओपीएस लागू होगा। ये कहते केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी, पैसा तो उसका था ही नहीं, पैसा तो यहां के कर्मचारियों का है, यहां के अधिकारियों जो स्टेट कैडर के हैं उनका पैसा है। इस अंशदान राज्य सरकार का है, तो वो कैसे रोक लेगा? पैसा जब राज्य सरकार का है, पैसा यहां के कर्मचारी अधिकारियों का, रोक कैसे लेगा? और जब लागू होगा तो राज्य सरकार देगी। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, यहां के 2 लाख कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से एग्रीमेंट किया है, वो पैसा निकाल लेंगे, केंद्र सरकार देखते रहेगा, जयराम देखता रह जाएगा, अनुराग ठाकुर जी देखते रह जाएंगे। वो पैसा यहां का कारपेट से फंड बनाएंगे, यहां जमा हो जाएगा, उसको रोक नहीं सकता, उस पैसे को तो रोक नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओपीएस भी लागू होगा, 1500 हमारी माताओं बहनों को मिलेगा, 300 यूनिट तक बिजली बिल भी आपको मिलेगा, 1 लाख नौकरी भी। अब कहते हैं कि पद ही नहीं है इतना, तो 63,000 तो पद खाली है। और कांग्रेस तो हमेशा नए पद सृजित करती, नए विभाग भी खोलने का काम करते, और नए विभाग ही नहीं खोलते बल्कि सार्वजनिक उपक्रम भी मनाते। नेहरू जी से लेकर अब तक के सार्वजनिक उपक्रम बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, उसके जीवन स्तर ऊपर उठे। लेकिन कांग्रेस लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के, आय में उसकी वृद्धि करने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम करती है। आपकी जेब में, पर्स में, बहनों के पर्स में साइफन पाइप लगाया हुआ है, पेट्रोल का भाव बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, डीजल का भाव बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, तेल का, खाने के तेल की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, किसानों से रासायनिक खाद की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं। पैसा खींचने का काम उनका है। कांग्रेस पार्टी इस महंगाई से, बेरोजगारी से लड़ने का उपाय ढूंढी है। केंद्र में हम सरकार में रहते तो ये महंगाई नहीं होती, ये बेरोजगारी नहीं होती। हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में लोगों का आय कैसे बढ़े, इसलिए बागबानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के आय में वृद्धि हो, ये इस दिशा में काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जो कहती है वही करती है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा आप और बात न कहते हुए केवल इतना कहूंगा कि कांग्रेस पर विश्वास करिए, आपको ओपीएस भी मिलेगा, आपको 1500 रुपये में मिलेगा, 300 यूनिट तक की बिजली बिल भी का लाभ मिलेगा, गोबर खरीदी भी करेंगे, दूध भी खरीदी करेंगे, तो सारे व्यवस्था करेंगे जिससे हिमाचल की जनता के आय में वृद्धि हो, ताकि महंगाई और बेरोजगारी से आप लड़ सकें। यही आपसे निवेदन करने मैं आपके बीच में आया हूं। और विक्रमादित्य को आपने जिताने का मन तो बना लिया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिकॉर्ड मत से जीतना चाहिए, रिकॉर्ड मत। मैं आप सबसे यही बात कहते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।